मक्का नगर अति पार। अरे अब कुछ समझ में आई ना, कुछ जो समझ में आए तो मक्का नगर तो समझ में आ गई। हाँ, अति पावनम यानी सबसे पवित्र स्थल। कोटि कोटि प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। सकल प्रजाजन सिर्फ हाथ जोड़ करके नहीं, या रसूल अल्लाह ये पेशानी आपके चरणों में रहे। नतमस्तक सकल प्रजाजन, ये पेशानी आपके चरणों में अर्पित करके। मेरे भाई, जब मैं ये कह रहा था मुंबई की सरजमीन पे, तो एक यहां तक वाले आ गए, मौलाना नबी का सजदा। तो मैंने कहा रे कमीना, तू अपनी बीवी का सजदा करता है तो नहीं, मैं नबी के कदमों में सर झुकाया तो कौन सी बड़ी बात। तो हर जगह सर झुकाने का मतलब सजदा नहीं होता। बात समझ में आ रही है? अरे पीरों के दरमियान, पीरों के बारगाह में भी तो सर झुकाने खड़े होते, तो क्या वो सजदा हो गया? नहीं, ये ताज़ीम है। सजदा के लिए शर्त यह है कि पहले नियत हो, है ना? पहले नियत हो, उसके बाद सजदे की तस्बीह, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, तब तो सजदा। और हम तो सब रखते हैं, इसलिए वेदवासी करते हैं कि संगे करे जाना पर, अरे करता हूं जबी साई, अरे सजदा न समझ न दी, अरे सर देता हूं नजराना। तो जिससे मोहब्बत की जाती है उसके सामने अकीदत से सर भी झुकाया जाता है। तो सर झुकाने का मतलब सजदा नहीं हो जाता। तो नतमस्तक शकल प्रजाजन, या रसूल अल्लाह सिर्फ हाथ जोड़ करके ही नहीं, बल्कि अपनी पेशानी को आपके कदमों में रख करके। किनके कदमों में? दीन बंधु द्वानिधि अभिनंदन सुस्वागतम, उनके चरणों में जो दुखियों का दुख हरने वाला है। दीन बंधु द्वानिधि, जो दुखियों का दुख हरने वाला है, उनके चरणों में सर रख करके फिर क्या कहते हैं? अभिनंदनम सुस्वागतम, यानी आपका अभिनंदन है, स्वागत है। किनका? कि जन्मतिथि द्वादश रबीउल अव्वल शुभ मंगल, उनका स्वागत है और अभिनंदन है जिनका जन्म की तारीख, जन्म की तिथि द्वादश। 2 और 10 कितना होता है? जम के बोलिए ना भाई, जिंदा दिली के साथ बोलिए। मैं पढ़ा लिखा कम हूँ भाई, स्कूल में नहीं गया, पहली बार गया, पहले क्लास में 5 बार फेल हो गया, फिर स्कूल से भगा दिया गया। ये तो आप लोगों की दुआ है, कैसे कैसे संस्कृत आ गया। तो द्वादश, 2 और 10 कितना? 12 ना, 12 याद रखिएगा। और हमारे नबी किस दिन पैदा हुए? 12 रबीउल कि भोर में समैया रहल दिनवा सोमार हो, और मक्का में पैदा भई। बोला सुभान अल्लाह। नहीं क्या मान सुने के? रवि दाम गर्मो नहीं की भाई, हमारी बैटरी चार्ज 1 घंटा बाद हो जाए। 1 घंटा जब चार्ज हो जाए तो 2-3 घंटा और चले। डरवा ना। अरे काहे डरी भाई? कोई नेता के सभा करो। ये उस अजीम हस्ती, ये उस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल है, जिस नबी के सदक़े में अल्लाह ने इस दुनिया को पैदा फरमाया। बेशक कि भूमि वंश शील चंद्र जलवायु गगनगिरि सुंदर सकल जगत भजन तू भी भज नाम सर्वोत्तम अहमदम मोहम्मद। ये जमीन, आसमान, चांद, तारे सब के सब नाम जपते हैं या रसूल अल्लाह तुम्हारे। ऐ नबी, तू भी अगर चाहता है कि तेरा मंगलम और कल्याण हो जाए, तो तू भी बज, तू भी जप नाम सर्वोत्तम, जो सबसे उत्तम है, सर्वोत्तम जो सबसे उत्तम है,
मोहम्मद अहमद, जो मोहम्मद है अहमद है। उनका नाम मोहम्मद भी है, उनका नाम अहमद भी है। आपने कुरान और हदीस में बारहा सुना होगा मोहम्मद और अहमद, लेकिन मैं उस किताब से बता रहा हूं जो मुसलमानों का नहीं है। हमारा दीन सच्चा है, हमारा दीन वो दीन है जो अल्लाह को पसंद है। जरा मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। हमारा दीन वो दीन है जो अल्लाह को पसंद है। तो जो दीन अल्लाह को पसंद है उस दीन को ना कोई मिटा सका है और ना मिटा सकेगा। उस दिन को न कोई मिटा सका है न मिटा सकेगा। और दूसरी बात ये कि हमारा दीन ही एक ऐसा दीन है, हमारा मजहब ही एक ऐसा मजहब है जो संसार में अमन और शांति का संदेश देता है। आप जानते हैं कि हमारे नबी जिस जगह पैदा हुए, हमारे नबी जिस वतन से पैदा हुए, जिस जगह पैदा हुए वहां से भी अमन का संदेश, जिस वतन से पैदा हुए यानी जिस शिकन मुबारक से पैदा हुए वहां से भी अमन शांति का संदेश। और हमारे नबी अमन और शांति का पैगंबर बन करके, अमन और शांति का मरकज बन करके, मुजस्समा बन करके इस दुनिया में तशरीफ लाए। और अल्लाह ने हमारे नबी को, अपने प्यारे महबूब को सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण जगत के लिए रहमत बना करके भेजा। सुभान अल्लाह। बेशक मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अभी मौलाना तकरीर किए, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा मुझे, और इनकी आवाज भी माशाअल्लाह बहुत प्यारी। अल्लाह ताला इन्हें और तरक्की अता फरमाए। लेकिन एक टॉपिक यहाँ पे ये आ गया कि मौलाना ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अब मैं मौलाना से पूछता हूँ कि मौलाना, अल्लाह ने क्या अपने नबी को सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत बनाया? नहीं ना। अगर मुसलमानों के लिए रहमत बनाया होता तो कुरान की आयत क्या होगी? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल मोमिनीन, यही होती ना। लेकिन अल्लाह ने सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, हिंदुओं के लिए भी रहमत बनाया, सिखों के लिए भी बनाया, ईसाइयों के लिए भी बनाया, जैनियों के लिए भी बनाया, पारसियों के लिए भी बनाया। यानी संपूर्ण जगत के लिए, सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी बनाया। सिर्फ जानवरों के लिए ही नहीं बल्कि हैवानात के लिए भी बनाया, नबातात के लिए भी बनाया, जमादात के लिए बनाया। यानी ऐसे कह लिया जाए आसान लफ्जों में तो इंसानों के लिए भी बनाया, जानवरों के लिए भी बनाया, चरिंदों परिंद के लिए भी बनाया, पेड़ पौधे के लिए भी बनाया, जमीन और आसमान के लिए बनाया, कुल जहान के लिए बनाया। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको तमाम आलम के लिए रहमत बना करके भेजा। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रख जाते और ये उनकी मेहरबानी है, ये आलम पसंद आया। सुभान अल्लाह। बेशक वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। अरे ये आलम, ये उनकी मेहरबानी है, ये आलम पसंद आया। और सुन लीजिए, हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लगभग 1450 साल पहले इस दुनिया में तशरीफ लाए। लोग यही जानते हैं, लेकिन सुनिए, शायर कहता है कि सरकार तो मौजूद थे संसार से पहले। बोलिए सुभान अल्लाह। कि सरकार तो मौजूद थे संसार से पहले। अरे संसार नहीं था मेरे सरकार से पहले। रब रहमत आलम जिसे कह कह कर बुलाता। बेशक रब रहमत आलम जिसे कह कह कर बुलाता था कौन भला सैयदे अबरार से पहले। और हम आशिकों की दिल की आरज़ू कि बस एक झलक, बस एक झलक, बस एक झलक देख लूं मैं गुंबदे खज़रा। या रसूल अल्लाह, बस एक झलक देख लूं मैं गुंबदे खज़रा। अरे मौत नहीं आना, दीदार
सरकार तो मौजूद थे संसार से पहले, और संसार नहीं था मेरे सरकार से पहले। यानी जब तक दुनिया भी नहीं बनी थी तब मेरे सरकार, लेकिन सबसे लास्ट में क्यों आए भाई? क्या थी दरकार? सबसे लास्ट में ही क्यों? कहा जब किसी से नहीं संभलता, जब और मलेशियों से और मतलब फौजियों से मामला नहीं संभलता, तब लास्ट में जो है सबसे वीआईपी, सबसे बड़ा पावरफुल मिलिट्री को उतारा जाता है ना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक कमोबेश 1,24,000 पैगंबर आए, लेकिन आलम वही था। अरब की धरती पर लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन करते थे, सुने हैं ना? अरब की धरती पर लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। ये बेटियां कराहती थी। एक बाप अपने नूरे नजर को, लखते जिगर को, अपने आंख के टुकड़े को, अपनी लाडली बेटी को पैदा होते ही कब्र के अंदर दरगोर करता था। वो मासूम आंखें सवाल करती थी, ऐ मेरे बाबा जान, मैंने आपकी क्या बिगाड़ी है? मैंने आपको कौन सी तकलीफ दी है? क्यों मुझे जिंदा दफन करते हो? और जब वो बाप कुछ बोलता नहीं था, अरब के दौर में वो जाहिलियत का दौर था कि बेटी को जिंदा दफन किया जाता था, और वो दफन होने वाली बेटी जब कुछ बोल नहीं पाती थी, बाप कुछ जवाब नहीं देता था, तो उसकी आंखें खुल जाती और बापे रहमत से टकराती, ऐ मौला, क्या इस धरती पर कोई ऐसा नहीं आएगा जो हम बेटियों के लिए सिलाए रहमी बन करके, जो हम बेटियों के लिए रहमत बन करके आएगा? ऐ मौला, क्या इस धरती पर कोई ऐसा नहीं आने वाला है? क्या तेरा कोई ऐसा प्यारा नहीं आने वाला है तो हम लड़कियों को इस जुल्म सितम से आजादी दिला दे? बापे रहमत से उस मासूम की फरियाद टकराती है, मेरा रब अपने प्यारे महबूब को इन लड़कियों की उद्धार के लिए जमीन पे भेज देता है। जिंदा करे दरगोर, बोलिए ना कि अपना कोई बेटी को अपने जिंदा करे दरगोर, नबी जी आए भोरे भोर। बबुआ वीडियो बनाइबा की सलामों का सुभान अल्लाह भी कहा जाता है और 10 दर्जा बुलंद कर दिया जाता है। हाँ? ये मोदी जी के अब्बा भी ना दिए इतना प्रोफिट भाई, समझा? चाहे वो जनधन खाता हो या कोई खाता हो, हाँ? तो मेरे नबी जब इस दुनिया में आए, लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन करते थे। आपने फरमाया है लोगों अपनी बेटी को जिंदा दफन मत करो, ये बेटियां रहमत है, ये बेटी घर की लक्ष्मी है। आज जानते हैं अमेरिका में ये हवा उड़ाया जाता है, अब तो हिंदुस्तान में भी गोदी मीडिया के नाम से मशहूर, हाँ, ये बिकने वाले मोदी के चमचे मीडिया बार बार यही हवा उड़ाते, इस्लाम डज नॉट रिस्पेक्ट वुमेन, इस्लाम में औरतों को इज्जत नहीं मिलती, इस्लाम में औरतों को बराबर हुकूक नहीं मिलता, तभी तो मोदी जी 3 तलाक का कानून लेकर के आए। अरे सुनो, जो मुसलमान होगा वो कभी नबी की सुन्नत के खिलाफ वर्जी करेगा ही नहीं। अरे ये चंद जाहिल है जो 3 बार एक के बार में 3 तलाक दे देते हैं, लेकिन कोई आलिम कभी सुने हैं, कोई आलिम कभी अपनी बीवी को एक के बार में 3 तलाक दिया है? नहीं दिया है। अरे दिया है, नहीं ना दिया है। ये जाहिल लोग कोई सखा मारने वाले हैं, हाँ? सफेद का शरबत मारे वाला साहब रंथी एक्सप्रेस मार के आया है, खाना बना, क्या सब्जी है ये नहीं, खाना क्या बना, चला सब्जी तू नहीं लाया, बनाएगी क्या? और ये बात कह दी तो तू तलाक दे दिया। इसीलिए अपने बच्चों को आलिम दीन बनाइए, हाफिज कुरान बनाइए। और मैं
उन बुजुर्गों से भी कहना चाहता हूं कि जिनकी लड़कियां जवान हैं, अपने बेटियों के लिए आलिम, हाफिज, कारी दामाद खोजिए। अगर ये मिल जाएंगे तो कसम से मैं कहता हूं कि इस बात की तो गारंटी होगी कि आपके बच्ची के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। इंशाअल्लाह आपकी बच्चियों के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। अगर दाढ़ी वाला दामाद रहेगा ना, जानते हैं, बैसखा से दूर रहेगा, गलती एक्सप्रेस से दूर रहेगा, ताश उससे भी दूर रहेगा। इसलिए ताश खेलेगा है, मोदी साहब दाढ़ी रख करके ताश खेलता है, कोई भी टोकेगा तो ताश इस डर से खेलेगा नहीं तो गुनाह से बचा कि नहीं बचा? जब जुआ खेलवे नहीं करेगा, शराब पीवे नहीं करेगा, अरे तो जो भी कमाएगा तो आपकी बेटी पे ना खर्चा करेगा। लेकिन देखते हैं कि मौलवी साहब दाढ़ी वाला है, मौलवी साहब से अपनी बेटी का शादी ना करेंगे। तो ली आइए मचमुंडा से, जिसका जींस कमर से भी नीचे गिरा जाए, कलुआ का दीवाना, निहलुआ का दीवाना, अच्छे सरिया का दीवाना, हाँ तो खुद तो नागिन डांस करवे करेगा, अपनी बेटियों को कराएगा नागिन डांस। दीवाना बनना है तो मोहम्मद अरबी का दीवाना बनो, और ऐसा वैसा दीवाना मत बनो। दीवाना बनना है तो हजरत बिलाल जैसा दीवाना, सुभान अल्लाह बेशक, उसका दीवाना बनो जो दिन रात आपकी फिक्र में घुलते रहे, दिन रात आपकी याद में, आपकी बख्शिश की तलब के लिए रोते रहे, उनका दीवाना बनो। तो मैं कह रहा था, ये गोरी मीडिया क्या कहते हैं, इस्लाम डज नॉट रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन, इस्लाम में औरतों को इज्जत नहीं मिलती। लेकिन मैंने कहा, बट आई से आफ्टर कमिंग माय प्रॉफिट वुमेन गॉट ट्रांसफर, हजरत, बट आई से आफ्टर कमिंग माय प्रॉफिट वुमेन गॉट ट्रांसफर। अरे तुम कहते हो इस्लाम में औरतों को इज्जत नहीं मिलती, मैं कहता हूँ इस्लाम में जितनी औरतों को इज्जत मिलती है और दुनिया में किसी धर्म के अंदर इतनी इज्जत नहीं। आपने कहा कैसे? मैंने कहा सुन, बिफोर द बर्थ प्रॉफिट मोहम्मद इन अरब पीपल इज टू वेरी अलर्ट, देयर फीमेल चिल्ड्रन आर टू to the prophet put I got British stop to his practice he himself left his daughter not then anyone except for example to others the follow। अरे पैगंबर नहीं आए थे, लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। पैगंबर आ गए, लोगों को बताया, लोगों सुनो सुनो, अपनी बेटियों को जिंदा दफन मत करो, अरे बेटियां रहमत हुआ करती है। पैगंबर की इस कौल ने दुनिया की फिजा में ऐसा गुण पैदा किया कि दुनिया के तमाम मज़ाहिब के मानने वाले लोग सरे तस्लीम खम करते हुए नजर आते हैं। आज टीवी पे कभी शबाना आजमी बोलती है, कभी हेमा मालिनी बोलती है, कभी दिलीप कुमार बोलता है, कभी सचिन तेंदुलकर बोलता है, अब तो चाय वाला भी बोलता है, गाय वाला भी बोलता है, बेटी बचाओ बेटी बचाओ। अरे तुम आज कहते हो, लेकिन टेक द प्रीमिटी और टेक द प्रीमिटी और बुक द 1400 years ago, उठाओ 1400 साल वाली पुरानी किताबें। अरे मेरे आका फरमा गए, जिस घर में बेटियां पैदा होती है वहाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 10-10 रहमतें, सुभान अल्लाह बेशक, 10-10 रहमतें नाज़िल हुआ करती है। और जिस घर में बेटी पैदा होती है, फरिश्ते आते हैं और कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, हे मकान वाले, तुम पे अल्लाह की सलामती हो। बेटा पैदा हुआ तो फरिश्ते नहीं आए, लेकिन बेटी पैदा हुई तो फरिश्ते आ गए सलामती भेजने। और जब अल्लाह एक बेटा को भेजता है तो कहता है, ए बेटे, ए बच्चा, तू जा दुनिया में अपने बाप का सहारा बनना। ए बच्चे, तू दुनिया में जाकर अपने बाप का सहारा बनना। लेकिन जब अल्लाह बेटी भेजता है तो कहता है, ए बच्ची, जा दुनिया में तेरे बाप का सहारा मैं, तेरे बाप के लिए मैं हूं। तो जिसका अल्लाह हो जाए उसका कोई कायनात